हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो आपके सीटेट हैं वो हम लोग किस तरह से तैयारी करें कि वो जो एग्जामिनेशन है वो हम लोग निकाल सकें। जो सीटेट होते हैं हम आप लोग को बहुत चीज़ उसमें जानकारी देने वाले हैं, जो कि अभी उसका कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन मतलब एक नोटिस निकला था सीबीएसई बोर्ड पर। वो आपको दिख जाएगा, अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आ रहा होगा देखने में तो वो भी हम बता देंगे आपको। तो उसमें क्या था कि नोटिस में ये लिखा था कि आपका एग्ज़ाम है वो 8 फरवरी को होगा और जो इसके फुल जो डिटेल्स है वो आप लोग को कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था, क्या 4 पेपर होने वाला है, क्या 3 पेपर होगा। 2 पेपर तो होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 1 से लेकर 5 तक स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं और जो 6 से लेकर 8 तक जो क्लास है उसके लिए पेपर 2 होते हैं, जो कि बीएड की है। मतलब जो डीएलएड करेंगे वो 1 से 5 के फॉर्म भरेंगे और जो बीएड करेंगे वो आपका 6 से 8 का फॉर्म भरेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दूसरा है कि क्या जो पेपर 1 पेपर 2 डेट इज सेम होते हैं। नहीं, सेम नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपको जिस तरह से लेवल है उस तरह से लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि क्या स्टेट जो आपका सीटेट है उसमें हम लोग इतने असफल क्यों रहते हैं। क्वेश्चन सबसे बड़ी बात ये है, आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले टाइम 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, मात्र उसमें 1 से 1.25 लाख बच्चे पास हुए थे। ठीक है, और इसके जो कट ऑफ नहीं आते हैं, इसका एक निर्धारित सीमा तय किया गया है कि आपका जो है जो ओबीसी, ठीक है, या एससी हैं वो सब 82 तक ला रहे हैं, 82 या 82 से ज़्यादा, तो वो आप ये सीटेट एग्ज़ाम पास कर चुके। अगर 90 ऊपर ला रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर परसेंटेज में अगर हम बोले तो 100 में से आपको 60% जनरल के लिए लाना होता है और जो आपका ये अदर जो कास्ट होते हैं उनको अगर देखा जाए ओबीसी और एससी और एसटी का, तो कहीं ना कहीं उनको 55% लाना रहता है, यानी रिड्यूसिव 5% उनको मतलब मिलता है, जिसके कारण वो लोग 82 या 80 मतलब 82 से ऊपर मार्क्स भी लाकर अपना एग्जामिनेशन में क्वालिफिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, अब इतने मार्क्स हैं फिर भी बच्चे पास नहीं होते हैं। वही कोई अगर रेलवे का या कोई दूसरा एग्जामिनेशन अगर निकलता है तो उसमें कट ऑफ आपका 100 में से 82, 90, आपका 70%, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 70% से ऊपर ही आता है। इसमें क्यों नहीं आता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, पहला बात है कि ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है और ये कहीं ना कहीं इसमें एक ही दिन पेपर होता है आपका, एक दिन पेपर होता है। और देखिए बोला भी गया है कि एक ही दिन पेपर होगा 8 फरवरी को, और इसमें OMR सीट आपको मिलता है और उस पर टिक करना रहता है। क्या करना रहता है, मतलब सर्कल करना रहता है और उसके बाद क्वेश्चन भी पढ़ना रहता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सीबीएसई ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होते हैं वो बहुत मतलब भास्ट होते हैं। ठीक है, आप अगर 1 मिनट के अंदर में पढ़ना है, समझना है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए क्या करना रहता है, तो इसके लिए अपने को ये देखना रहता है कि हमने ये स्टडी कितने बढ़िया किया है। ठीक है, हमने क्वेश्चन को कितने ढंग से अच्छे से समझा है। तो ये सब पहले होते हैं, एग्ज़ाम के दिन तो नहीं होगा। तो जो हम लोगों ने ये सब चीज़ें इमेजिन किए हैं, ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को समझिए कि दिक्कत कहाँ होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एनसीईआरटी होते हैं वो फॉलो कौन करता है, तो सीबीएसई बोर्ड करता है और सीबीएसई बोर्ड इसका एग्ज़ाम लेता है। तो आपको ऑब्जर्व है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। तो यस, एनसीईआरटी कम से कम अगर सीटेट का विद्यार्थी है तो कम से कम 5 टाइम्स, ठीक है, उसको पढ़ना है। ठीक है,
5 बार जब तक नहीं पढ़ेगा उसका एग्ज़ाम पास नहीं हो पाएगा। ये बात ध्यान में रखिए, नहीं हो पाएंगे। एनसीईआरटी आप पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, उसके अनुसार एनसीईआरटी के जितने आपका क्वेश्चन है उसको भी अटैच कीजिए उसमें, ठीक है। कि जो अगर आपने, ठीक है, देखिए एक जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर हमने पढ़ लिया, चैप्टर समझ भी किया, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है तो वो चैप्टर के अंदर से ही पूछेगा, लेकिन जो सोच मतलब वो किस पर रहता है, क्रिटिकल थिंकिंग पर रहता है, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि राम यहाँ से दिल्ली गया, ठीक है, तो कितना अच्छा लगा, अच्छा राम दिल्ली गया, सिंपल से लगा, ठीक है। अब उसमें ये क्वेश्चन हो जाएगा कि राम दिल्ली ही क्यों गया, तो अब तो ये तो आपने पढ़े नहीं है, लेकिन लॉजिक अगर मतलब हम एक छोटा वर्ड से समझा रहे हैं आपको, तो लॉजिक तो ये हुआ ना कि अगर जे राम के बारे में पूरा पढ़ाई करेंगे, राम के बारे में पूरा जानेंगे, तभी ना बताएंगे कि राम दिल्ली क्यों गया। हम तो इस तरह से नहीं बता सकते हैं कि हाँ उसको कुछ काम होगा, तो ये तो बढ़िया नहीं ना होगा। आप अगर राम के बारे में हम आपको दे दिए कि राम के बारे में स्टडी कीजिए, सब कुछ कीजिए, और आपने नहीं किए, तब तो नहीं हो पाएगा ना। तो देखिए ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी पढ़िए एक क्रिटिकल थिंकिंग से पढ़िए कि इसके बाद क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। अगर आप हम एक बात बताएं, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूं कि अगर आपको बढ़िया से एक मतलब सीरीज लेना है, टेस्ट सीरीज मारना है, और इसी से क्या टेस्ट सीरीज से हो जाएगा, तो अगर आप एवरेज पढ़ने में ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक सब आपका क्लियर है, तो हाँ हो जाएगा। वो आपका टेक्स्ट बुक एक आता है, एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आपको 500 से 600 में आपको ये कोर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर वो बाई करते हैं तो साल भर का आपका वैलिड रहता है, और वो अगर आप उससे 2011 में स्टार्ट हुआ था सीटेट, 2011 से लेकर 2024 तक का जितने क्वेश्चन पेपर है, अगर आप दो बार, मात्र दो बार बोल रहा हूँ मैं, 2 बार अगर एक ईयर को रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं ये लिखित मतलब बोल सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। और उस सब में मतलब एवरेज आपका मार्क्स कम से कम 100 के ऊपर होना चाहिए। जो टेक्स्ट बुक जो सीरीज है वो बहुत बढ़िया है, उसमें जो एक्सप्लेनेशन जो देता है, जो आपको समझाने की कोशिश करता है कि इसका आंसर ये क्यों हुआ, वो भी उसका बहुत बढ़िया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लेना हो तो टेक्स्ट बुक का ही लीजिए, जिसके कारण आप उसको समझने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ये तो एक माध्यम, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अभी जो आपको एनसीईआरटी पढ़िएगा बढ़िया से, ठीक है, एक नोट्स बनाइए, ताकि जब नोट्स बनाएंगे तो आप बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे एक बुक है, मान लीजिए 5 पेज का एक चैप्टर है, तो 5 चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। अब उसमें कम से कम आप 1 पेज में बना लीजिए उसका शॉर्ट नोट्स, तो उसको बार बार देखिएगा ना, वो चीज़ को जो उसमें हाईलाइटेड जो पॉइंट दिया है, तो उसको बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा तो ये ध्यान में रहेगा, क्योंकि आपका क्या है, एमसीक्यू ही पैटर्न है ना। तो एमसीक्यू पैटर्न है तो याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन था। तो ये एक मतलब कंसेप्ट हो गया कि हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो इसमें भी 2 तरह के सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। एक होता है सोशल स्टडी का और एक होता है साइंस का, ठीक है। सोशल स्टडी मतलब ये होता है कि सामाजिक अध्ययन, जो 8 सब्जेक्ट आ जाते हैं उसमें, ठीक है। और जो साइंस होता है वो साइंस और मैथ होते हैं। तो देखिए कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं दोनों पेपर में, मैं बता देता हूँ। जैसे पेपर 2 है, तो पेपर 2 में आपके जो सोशल स्टडी होगा वो 60 नंबर का होता है, ठीक है। सोशल स्टडी 60 नंबर का होता है। इंग्लिश 30 नंबर का होता है, और 30 नंबर का हिंदी होता है, और सीडीपी 30 नंबर का होता है, ठीक है। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, पेडागोगी। तो ये 5 सब्जेक्ट हुए, ठीक है। 5 में 30-30 नंबर के होते हैं। ऐसे कर 150 नंबर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद साइंस में क्या होते हैं कि साइंस 30 नंबर का होता है, और मैथ 30 नंबर का होता है, ठीक है। और सीडीपी 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का, और इंग्लिश भी 30 नंबर का। ऐसे कर कर इसमें आपको 150 क्वेश्चन दिए रहते हैं। इसमें से आपको 90 के ऊपर स्कोर लाना रहता है। यहाँ तक सब बच्चे को समझ में आ गया होगा। सेम यही पैटर्न पेपर 1 में भी होता है, ठीक है। अब समझिए
कि अगर साइंस डिपार्टमेंट में बच्चे फॉर्म भरते हैं तो इसमें मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। और मैं आपको एक बता दूं कि मैं भी एक मैथमेटिक्स टीचर हूं, ठीक है। हम सीटेट में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसा पूछता है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अब देखिए कि जो आपका जो मैथ, आप समझिए कि मैथ आ गया, तो आपको भी मालूम है कि जो मैथ सब्जेक्ट होते हैं वो कैलकुलेशन वाले होते हैं। और आपको मालूम है कि ये सीटेट है, तो ये क्वेश्चन आपका तो जो सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी पैटर्न से आधारित होते हैं, तो टाइम तो लगेगा। तो अगर 30 मिनट में 30 मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको फास्ट से जितना जल्दी कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये रहता है। तो इसमें भी 30 नंबर का जब क्वेश्चन पूछता है तो 20 नंबर आपका कैलकुलेशन वाला पेपर पूछता है, ठीक है, यानी बेसिक पूछता है। और जो 10 नंबर का होते हैं जो सिद्धांत होता है, पेडागोगी होता है, जो कि मैथ के बारे में पूछेगा कि अगर हम कोई मैथमेटिक्स में अवधारणा लगाते हैं, ठीक है, तो ये अवधारणा से यहाँ पर क्या होना चाहिए, या बच्चे के लिए मैथमेटिक्स क्यों सिखाया जाता है, इसका फिजिकल यूज क्या है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको भी अगर स्टडी बढ़िया से करेंगे, मैथ के चीज़ों को समझेंगे, तो आपको ईजी हो जाएगा। और ऐसे हर एक मतलब सब्जेक्ट में पूछता है, हिंदी में भी पूछता है, इंग्लिश में भी पूछता है, मैथ में भी पूछता है, साइंस में भी पूछता है, और चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सिद्धांत अगर बढ़िया से कंसेप्ट में लेकर चलते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपका 50 नंबर आपका 150 में से पूछता है। यानी अगर 3 अगर ऐसे हाथ दिखाए तो 1 भाग इससे पूछता है, सिद्धांत से। तो समझिए कि कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप ही, हाँ, कि इतनी बड़ी बात है कि अगर 50 में से अगर 30 भी लाते हैं तो आपको उधर से 90 में से मात्र आपको 60 नंबर, मतलब 60 नंबर और चाहिए आपको 100 में से, समझ रहे हैं। तो ये पैटर्न इजी हो जाते हैं। तो ये तो मैथ का हो गया। मैथ का क्वेश्चन कहाँ से आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिए कि 6 to 8 का पढ़ना है तो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के जितने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन दिया है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाहर से नहीं पूछा जाता है। हम आपको बहुत सारे जितने भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुए हैं, हम आपको एक एक क्वेश्चन आपको दिखा देंगे कि एनसीईआरटी के चैप्टर में कितने नंबर पर ये क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप इसका टेंशन मत लीजिएगा। अब साइंस का हुआ कि सर साइंस का भी तो हार्ड पूछता है, वो तो समझ में नहीं आता है कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी कहीं से नहीं, वो भी एनसीईआरटी से। और जो हम लोग एक्टिविटी यानी जो हम लोग पार्टिकल, जो देखिए एनसीईआरटी जो आप देखते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है ना ऐसे सर्कल कर, ठीक है। देखिए हिंदी में शायद लिखा रहता है क्रिया अध्ययन ऐसे कुछ करके लिखा रहता है। और जो आपका ये इंग्लिश में आपका एक्टिविटी दिया रहता है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2। तो जो पार्टिकल उसी सिद्धांत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, मतलब उसी बेसिस पर। तो आप कभी भी पढ़िए तो ऊपर ऊपर मत पढ़िए, डीप में जाइए, डीप में पढ़िए, ठीक है। तो आपका यहाँ से भी बढ़िया हो जाएगा। अब ये सब तो बात हो गया। अब इसका फॉर्म कब तक आएगा? मुझे लगता है कि आपका 10 नवंबर से पहले इसका फॉर्म देखने को मिल सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भरा जाए ताकि आप लोग भी एक ये माइंड सेट बन जाए कि हम लोग को भी अब पढ़ाई करना है। फॉर्म भरा गया, एग्ज़ाम डेट ही ना आया है, ठीक है, बढ़ भी तो सकता है, ये भी तो हो सकता है क्या कि अभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आया है, तो हो सकता है, मतलब बच्चों के माइंड में ऐसे क्वेश्चन चलते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम जो मैथ का जो सीडीपी है हम ये सब लेकर चलेंगे। और हम यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे का सलूशन जो उनको दिक्कत होता है उस चीज़ों पर फोकस करेंगे। पढ़ाने के लिए तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन क्या मतलब टीचरों से पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है इस बात को भी चेक करना है, देखना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, हम उसको सॉल्व करने में हम एक माध्यम बनना चाह रहे हैं, एक मीडियम बनना चाह रहे हैं कि हम आपको इस तरह से समझाएं, इस तरह से, मतलब मान लीजिए कि जो आपको नहीं मालूम है हम उस चीज़ को बता देंगे। देखिए अगर हम आपसे बोले कि 1 से लेकर 10 क्लास तक ही से ही अंदर से आएगा तो कितना खुशी होता है आपको भी, बा ये तो बच्चों जैसा है, ठीक है,
तो देखिए आपको भी खुशी हुआ। लेकिन जो इसके पूछने का तरीका है, जो इसके कहाँ से पूछता है, ये सब तो आपको नहीं मालूम है। ठीक है, आप एक बार में इमेजिंग भी तो नहीं कर पाएंगे ना। हम लोग इसको 2 बार 3 बार एग्जाम दिए हैं, हम इसको पैटर्न को हमेशा देखते आए हैं, इसलिए हमको ये जानकारी है ना कि हम इसको इस तरह से बता सकते हैं। सीबीएसई इसी पर काम करती है, तो आपको इजी हो जाएगा ये चीज़ को। तो जो फास्ट मतलब फास्टेड हम बनना चाहते हैं कि आपके जो रफ्तार है वो स्लो से काम नहीं चलने वाला है, नहीं हो पाएगा। तो हम फास्ट कैसे बने, तो हम इसके बारे में ज़रूर आप लोग को वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर जैसे कोई सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, समझिए कि आपका मैथ है, ठीक है, तो जो आपका मैथ है तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्या अगर चैप्टर अगर हम लेते हैं तो क्या चैप्टर से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, तो क्या उसके लिए एमसीक्यू हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका भी हम व्यवस्था आपको कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक पैटर्न का भी मालूम चलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उस तरह से आपका माइंड से धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो बस मेरा आज बताने का यही था कि सीटेट के बारे में कुछ बताया जाए बच्चे को थोड़ा सा। अभी जब तक पेपर नहीं आ रहे हैं, कम से कम ये सब तो चीज़ क्लियर कर ले, ताकि उस टाइम एग्जाम होगा और सीरियस होकर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो बस यही बताना था। और हमारे चैनल में जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको जानकारी बहुत बढ़िया दिया जाता है, कोई आपको लपेट वपेट कर नहीं दिया जाता है। जितने दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में यूज होगा, यानी स्टेट के पेपर में कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं जब हम वीडियो बनाएंगे, जब अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो देखिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो आप मत देखिएगा। ठीक है, या उसमें अगर सलाह दे रहे हैं हमको कि नहीं सर आप इस तरह से बनाइए, चाहे इस तरह से हमको बताइए, चाहे मेरा कन्फ्यूजन ये है, तो वो भी दूर किया जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर सबका सुना जाएगा। ठीक है, यही तो नहीं हो रहा है मार्केट में। ठीक है, बच्चे का कौन सुनता है? बताइए, इतने बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म का टीचर हैं क्या सुनते हैं? बताइए, आप ही दिल से बताइए। आपको एक प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए आप दिन रात एक कर देते हैं, तब जाकर उसका सोल्यूशन मिलता है। तो बताइए, एक अगर प्रॉब्लम के लिए तो आपके पास तो 100 प्रॉब्लम है, 1000 प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व होगा नहीं ना होगा। लेकिन अगर हम ये माध्यम बने हैं, एक निकालना है, हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, उस पर आपको क्या करना है कि सर इसके बारे में मुझे बताइए। आपको कम से कम मैं आपको ये वादा करता हूँ कि 1 से 2 घंटा के अंदर, यानी 1 से 2 आवर्स के अंदर ये आपका सोल्यूशन आपके पास रहेगा। ठीक है, आपने मैसेज कर दिए, अपना स्टडी कीजिए, फिर आप एक बार जब मेरा मैसेज जाएगा तो आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ ये सर ने क्या बताया। ठीक है, अब जब सर ने ये बताए तो अगर उसमें भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो फिर से मैसेज कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये बिंदास टेंशन नहीं लेना है। जितना आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं उस दिक्कत को सॉल्व करने में मैं आपका हेल्प करूंगा। और यही एक साइंटिस्ट सीडीपी के हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, कि बच्चे को मान लीजिए कि बच्चे समझिए कि इतना सीखा है और उसको इतना सीखना है, अगर टीचर इसमें हेल्प कर देता है तो ये कौन से साइंटिस्ट ऐसा बोले हैं। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट मतलब ये जो सीडीपी के जो होते हैं ना, वो लोग कौन ये बोले हैं। ठीक है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। कम से कम इसके 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। कम से कम ये सीडीपी यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट होते हैं, इसे 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है, सिर्फ इसी के बेसिस पर, ज़्यादा भी पूछा जाता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ज़रूर हम आपको बताएंगे। प्लीज़ आप लोग खाली अपना स्टडी जो है उसका फोकस स्टार्ट कर दीजिए। और किसी को टाइम टेबल से लेकर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज़ आप लोग संपर्क कीजिए, हम ज़रूर उसका बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत थैंक यू सबको, बाय।